हरियाणा के भिवानी में निजी स्कूल की शिक्षिका की एक कटी जली लाश मिलने के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। पूरे हरियाणा राज्य में इसका माहौल गरमाया हुआ है और लगातार पुलिस पे आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस मिलीभगत करके इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। खैर, मैं आज फिर रहा हूँ हाईकोर्ट राजस्थान जयपुर में, जहां पे मेरे साथ कुछ वकील लोग मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा और बात करूंगा कि आखिर पूरा मामला किस तरह दिखते हैं वो, क्योंकि लगातार जस्टिस पे भी आजकल सवाल उठने नजर आए हैं। ऐसे में पुलिस की सटीकता और पुलिस की सक्रियता कितनी काबिल तारीफ है, वो बात करने की कोशिश करते हैं। वकील साहब, भिवानी में जो हादसा हुआ, कांड हुआ, एक शिक्षिका की, निजी स्कूल की शिक्षिका थी, उसकी लाश मिला झाड़ियों में, उसके शरीर पे चोट के निशान मिलना, आंख निकाली हुई मिलना, जैसा कि मीडिया में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और लगातार कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वाले के दावे कर रहे हैं कि सुसाइड है, जबकि परिजन और ग्रामीण जो हैं वो जाने में बैठे हैं। किस प्रकार देखते हैं पूरे मामले को? इसमें ऐसा है, यह घटना है 11 अगस्त की, और 11 अगस्त की घटना, और आज तक इसका यहाँ तक खुलासा नहीं हो पाया कि ये सुसाइड है या मर्डर है। तो सर्वप्रथम तो यहाँ सिस्टम फेलियर है कि आज इस घटना को 9 दिन हो गए, और 9 दिन में ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया ही नहीं है। पुलिस यहाँ तक ही नहीं पहुंच पाई है कि मर्डर है या सुसाइड है। कभी सुसाइड नोट आता है, अगर सुसाइड नोट है तो उसके साथ जो मर्डर के साथ सर्कमस्टेंस जिस प्रकार से आ रहे हैं, जिस प्रकार उसके बॉडी पार्ट पे इंजरी है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ए सिंगल गर्ल, मतलब एक अकेला व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर ऐसी घाव नहीं कर सकता जिसका उसका उद्देश्य अपने आप को मारना ही, सुसाइड करना हो। सुसाइड अलग केस होता है। सुसाइड के अंदर ठीक है, पॉइजन उसने खा लिया या अदर प्रकार के उसने कोई एक्शन ले लिया, लेकिन जिस प्रकार से उसने अपने शरीर के जो अंग भंग किया है, आंखें निकाली है, खुद की आंख निकाला है, जो बॉडी पार्ट पे जो इंजरी है, तो उससे ये सुसाइड केस तो है नहीं। लेकिन इसको जो कलर दिया जा रहा है वो सुसाइड केस का कलर दिया जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। क्या लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं फेलियर नजर आ रही है, फिर मिलीभगत करके इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? जी जरूर। कैसे? ये ऐसे कि 11 तारीख की घटना है, 12 तारीख को इसके फादर पुलिस के अंदर कंप्लेंट लेकर निकले जाते हैं। पुलिस द्वारा कंप्लेंट इसकी लोड नहीं की जाती, और उसको एक बहुत ही लाइटली तरीके से पुलिस का जो बिहेव था वो इस तरीके से था कि कुछ हुआ ही नहीं हो। एक पिता अपनी बच्ची जो अपहृत है, पूरी रात घर पे नहीं आई, उस पिता की क्या सर्कमस्टेंस होंगे, उस पिता की क्या परिस्थितियां होंगी, उसके क्या मनोभाव होंगे, जो लेकर वो एक पुलिस के पास गया। और जबकि पुलिस का प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षित है, इस चीज की जिम्मेदारी भी पुलिस की है। आज अपन यहाँ पूरा सिस्टम है, अपन सब लोग यहाँ बैठे हैं, अगर अपन सुरक्षित हैं तो ये इसका श्रेय जो है वो पुलिस के पास ही जाता है कि वो मुस्तैद है, इसलिए सब सुरक्षित है। एक सवाल ये भी है कि पुलिस को उसके पिताजी ने ये भी कहा, बताया कि मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई है और वो 2-4 दिन में लौट आएगी, इसलिए देरी हुई है एफआईआर में। ऐसा कुछ सामने आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी की सारी मैनिपुलेट बातें जो मीडिया के सामने गलत तरीके से दिखाई जा रही है। वास्तविकता यही है, वो बच्ची अपने घर से एक निजी स्कूल के अंदर पढ़ाती थी। मात्र 18 साल और कुछ महीने की वो बच्ची है। एक युवा जोश, एक एनर्जी के साथ वो बच्ची अपने भविष्य के निर्माण के लिए एक नर्सिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए जाती है, और उसके बाद अचानक से उसके साथ ऐसा, तो ऐसा तो कहीं है ही नहीं कि वो इस रूप से मेंटली प्रेशर में हो, या ऐसी कहीं कोई एविडेंस नहीं है, या ऐसी कोई सर्कमस्टेंस परिस्थिति ऐसी कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो कि उसको सुसाइड करना पड़ रहा हो। तो ये तो ऐसा सुसाइड का तो केस नहीं है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कुछ पक्ष में आई है, मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि इससे कीटनाशक मिला है इसके शरीर में, वहीं पे दावा ये भी किया जा रहा है कि हैंडराइटिंग में मैच हो गई सुसाइड नोट में। ऐसा है, कीटनाशक मिलना ये चीज प्रूव नहीं करता कि उसने सुसाइड किया है। ठीक है, कीटनाशक मिलना तो प्रूव नहीं करता, लेकिन उसके बॉडी पार्ट पे जो इंजरी है वो ये जरूर प्रूव करता है कि इसका मर्डर हुआ है। क्योंकि ऐसे सेंसिटिव पार्ट पे जो इंजरियां हैं तो व्यक्ति खुद अपने आप नहीं मार सकता। तो कीटनाशक मिलना ये सफिशिएंट नहीं है कि आप ये कह दो कि ये सुसाइड है और उसने कीटनाशक जो है वो स्वयं लिया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी चैलेंज किया जाना चाहिए। जरूर किया जाना चाहिए कोर्ट में। भाई, पोस्टमार्टम अगर उसकी बॉडी के अंदर कीटनाशक मिला है तो ठीक है। यह मैं इस कीटनाशक के आधार पे जो पुलिस जिसको कलर दे रही है कि ये सुसाइड है, वो गलत है। तो फिर पोस्टमार्टम क्यों करवाया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो सर्वमान्य होनी चाहिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सर्वमान्य है, और कीटनाशक मिलना, मैं आपको अलग चीज बता रहा हूँ, कीटनाशक मिलना यह नहीं दर्शाता कि उसने सुसाइड किया है। हो सकता है उसको कीटनाशक पिलाया हम, जिस सर्कमस्टेंस से उसका निर्मम हत्या की गई है उस टाइम कीटनाशक भी है, पॉइजन ही पिला दिया होगा उसको।
तो ये तो तत्कालीन क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या उस बच्ची ने संघर्ष किया होगा। उस बच्चे का शाम को, जिस दिन 11 तारीख घटना है, जिस रात को वो बच्ची नहीं आई, उसे शाम को 6 बजे उसने अपने पिता के पास कॉल किया है। पिता किसी कारणवश कॉल नहीं उठा पाए। उसके बाद जब पिता ने कॉल किया, उसके बाद से अभी तक वो स्विच ऑफ है। तो 6 बजे उस बच्ची ने कॉल किया है, तो किन परिस्थितियों में उसने कॉल किया होगा। और 12:30 बजे, 1 बजे जब वो अपने निजी स्कूल से पढ़ा के निकली है, और वो जो स्कूल और बच्ची के घर की, मनीषा के घर की जो दूरी है, वो मात्र 8 या 9 किलोमीटर है, और वहां से जो कॉलेज की दूरी है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ऐसी कौन सी घटना हो गई, मतलब, और उस चीज का अभी तक आप ये भी प्रूव नहीं हुआ, किसी ने कहीं देखा नहीं है, कोई कॉल डिटेल्स के ऊपर आप कुछ नहीं निकाल पाए, तो यहाँ सिस्टम फेलियर है हमारे। पुलिस पे सवाल ये निशान उठ रहा है। जरूर। पीजीआई अस्पताल भवानी का जो सबसे बड़ा सवाल है, उस पर हाई लेवल कमेटी बैठी है और एक कमेटी के माध्यम से इसका पूरी जांच सौंपी है उसको, क्या कहेंगे? वो बिल्कुल सही है, वो जांच सौंपी है। वो मैं आपको वो चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डॉक्टर्स का काम है, जो उसके साथ, उसके बॉडी के साथ क्या हुआ है, उसके बॉडी में पॉइजन पाया गया है, उसका शरीर से कहीं अंग भंग है, डॉक्टर्स वही चीज बता सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ये प्रूव नहीं कर सकते। ये चीज तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि उसके साथ ये किन परिस्थितियों में हुआ। डॉक्टर्स तो अपना काम कर रहे हैं, वो बता भी देंगे कि ये इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन पाया गया है, इसकी बॉडी के अंदर ये अंग है, पार्ट्स है, ये नहीं है, ये तो डॉक्टर्स बताएंगे। लेकिन अब ये सुसाइड है या मर्डर है, ये इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? तो अब इसका क्या करना चाहिए परिजनों को, क्योंकि लगातार कानून भी लगातार अपनी दाव खेल रहा है, कानून भी अपने काम कर रहा है। ऐसा है, परिजन्स अपना काम कर रहे हैं। परिजन्स लोकतंत्र के अंदर प्रजातंत्र है, इसके अंदर व्यक्ति को अपना न्याय लेने के लिए आजादी है, वह उसका प्रोटेस्ट कर सकता है, और परिजन कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे काम करना है पुलिस को। इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है, काम उन्हें करना है, और उन्हें प्रॉपर काम करना है। मतलब इस प्रकार की निर्मम हत्या है, इस प्रकार का निर्मम अपराध है। आज 9 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए। मतलब आप इन्वेस्टिगेट तो दूर की बात है, अपराधियों को पकड़ना तो दूर की बात है। आज तक आप 10 दिन के अंदर यही क्लियर नहीं कर पाए कि सुसाइड एक मर्डर है। तो क्या उम्मीद करेंगे इस विषय में आगे? तो जांच का विषय ये है कि अब पुलिस पर भी सवालिया निशान जो उठ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साफ हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस मिलीभगत करके आरोपी बचाने की कोशिश कर रही है। जी 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 जी। जो हमारे सामने जिस तरीके के सर्कमस्टेंस हैं, तो उससे यही लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं ये जो घटना है, इस घटना को अदर कलर देना चाह रही है, और ऐसा कलर देना चाह रही है जिससे जस्टिस का हमें कुछ नहीं लगता कि प्रॉपर आगे इस पे कोई इन्वेस्टिगेट। एक अंतिम सवाल आपसे ये वकील साहब कि दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि परिजन जो है हंगामा कर रहे हैं, केवल तूल दे रहे हैं पूरे माहौल को, वो केवल और केवल हवाबाजी, सुर्खियों में रहने के लिए और अच्छा मुआवजा लेने के लिए कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं निवेदन करूं, एक पिता जिसकी जवान बेटी पूरी रात घर नहीं आती है, दूसरे दिन वो पुलिस में जाता है, कंप्लेंट करता है, और पुलिस का बिहेव उसके साथ नकारात्मक रहता है, और यह कह के उसको बताया जाता है कि ठीक है, चली गई होगी, कहीं आ जाएगी। क्या भी गुजरेगी उस पिता के ऊपर? एक पिता जो अपनी बच्ची को अंग भंग देखता है, उसके बॉडी पार्ट्स निकाल लिए गए, क्या करेगा वो पिता? चुपचाप घर बैठ जाएगा। तो ये तो सरकमस्टेंस ऐसे बन गए कि उस पिता को, बेचारे को, सड़क पे आना पड़ रहा है। अदरवाइज उस पिता ने कभी ऐसा सोचा होगा क्या कि मेरे घर के, मेरे परिवार के, मेरी बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना होगी कभी, और मुझे ऐसा करना पड़ेगा? तो ये इसका सब गलत कलर दे रहे हैं इसको। और जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट उनका राइट है, और प्रोटेस्ट अभी तो क्या, अभी तो मात्र एज ए पर्टिकुलर कस्बे में, एक स्टेट के अंदर पर्टिकुलर है। अदरवाइज प्रोटेस्ट तो, अगर इसमें अगर कुछ नहीं होता है तो पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा। निर्भया हत्याकांड में क्या हुआ था, और अदरवाइज और दूसरे जो काफी जो देश के अंदर हुए हैं पहले, उनमें क्या हुआ था? तो प्रोटेस्ट तो होगा। अगर पुलिस अगर अपना काम प्रॉपर नहीं करेगी तो प्रोटेस्ट तो राइट है, करेंगे। देखिए, इसे मेरे साथ एडवोकेट विकास जाखड़, जो राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में बैठते हैं और लगातार कानूनी दाव पेच की जानकारी इनके पास अच्छी खासी रहती है, तो हमको भी जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। हाल फिलहाल भिवानी का जो मर्डर केस है या मिस्ट्री जो है, जो उलझा हुआ है,
इसको लेकर तूल दिया जा रहा है या तूल पकड़ा हुआ है पूरे हरियाणा में, उसको लेकर साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं पुलिस पर जो है उसकी कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े करना गलत नहीं है। पुलिस कहीं ना कहीं आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। अब न्यायालय से उन्होंने मांग की है कि कैसे भी करके उस पीड़ित पिता को, जिसकी बेटी जा चुकी है इस दुनिया से, उसको सही न्याय दें और दोषी पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको दंडित करें। सोई कैमरा पर्सन भानु प्रताप के साथ संदीप अग्रवाल, तखटक, जयपुर।